आज का अंश उत्पत्ति 48 अध्याय वचन 14 से 22 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ें। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा, और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एप्रैम का नाम लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूं, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। आमीन। आज का वचन उस प्रसंग के बारे में है जहां याकूब अपनी मृत्यु के निकट यूसुफ के दो बेटों मनश्शे और एप्रैम को आशीष दे रहा है। मैं आशा करता हूं कि आज का यह समय एक अनमोल अवसर होगा, यह जानने का कि इस परिस्थिति और इस घटना के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज के वचन पर मनन करते हुए मैं आपके साथ 3 बातें साझा करना चाहता हूं। पहली, मनुष्य के अधिकारों से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा महत्वपूर्ण है। दूसरी, आशीष का स्रोत परमेश्वर है। और तीसरी, यह आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। पहली बात, मनुष्य के अधिकारों से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा महत्वपूर्ण है। आइए देखें कि आज के वचन में यह प्रसंग कैसे आगे बढ़ता है। याकूब यूसुफ के दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखता है, लेकिन एक अजीब स्थिति उत्पन्न होती है। याकूब अपने हाथों को आड़ा तिरछा करके मनश्शे और एप्रैम के सिर पर रखकर आशीष देता है, यानी उसने अपने दाएं और बाएं हाथ बदल दिए। यह एक अजीब स्थिति इसलिए है क्योंकि उस समय पहलौठे का अधिकार बहुत मायने रखता था। प्राचीन समाज में पहलौठे को विशेष अधिकार मिलते थे। उसे विरासत का दुगना हिस्सा मिलता था और वह अपने पिता के बाद परिवार का मुखिया बन जाता था। इस प्रकार उसे परिवार की आशीषों को विरासत में पाने का अधिकार होता था। बेशक उसे केवल अधिकार ही नहीं मिलते थे, बल्कि कुछ कर्तव्य भी निभाने होते थे। यह पद, जहां विशेषाधिकार और कर्तव्य एक साथ सौंपे जाते थे, पहलौठे का स्थान था। इसलिए पहलौठे को आशीष देते समय दाहिने हाथ से आशीष दी जाती थी। दाहिना हाथ शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार का प्रतीक है। इसलिए दाहिना हाथ रखकर यह कहते हुए आशीष दी जाती थी, अब से तुम हमारे घराने के मुखिया हो। यह कहने जैसा था, परमेश्वर की जो आशीष मुझ पर है वह अब तुम पर आती है। दाहिना हाथ रखने का अर्थ था, तुम्हारा स्थान पहला है और अब तुम हमारे घराने के मुखिया हो, और यह अधिकार प्रदान करता था। इसलिए यूसुफ ने स्वाभाविक रूप से अपने पिता याकूब के सामने बच्चों को बैठाया होगा, दाईं ओर मनश्शे को और बाईं ओर एप्रैम को। ऐसा करना उस समय की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और मानवीय नियमों के अनुसार सही था, लेकिन याकूब का इस तरह हाथ बदलना एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। यह स्थिति थोड़ी अजीब थी। इसीलिए यूसुफ अपने पिता से कहता है, आइए हम सब मिलकर 17वां पद पढ़ें। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी।
इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। याकूब ने अपने हाथों को आड़ा तिरछा कर लिया था और अब वह पहलौठे मनश्शे को अपने बाएं हाथ से और एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से आशीष दे रहा था। जैसा कि हम जानते हैं, पहलौठा कौन है? मनश्शे। इसलिए यूसुफ अपने पिता के हाथों को उठाकर उन्हें सही करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? याकूब अपनी मृत्यु के निकट है, उसकी आंखें ठीक से देख नहीं पा रही हैं और उसकी शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो गई है। ऐसे में यूसुफ यह सोचकर, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं, उनके हाथों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यूसुफ के दृष्टिकोण से वह एक गलती को सुधारने का प्रयास कर रहा था। वह इस स्थिति को बदलना चाहता था क्योंकि वह सोच रहा था कि पहलौठे मनश्शे को ही यह आशीष मिलनी चाहिए। 17वें पद में लिखा है कि यूसुफ अप्रसन्न हुआ, यानी उसकी इच्छा यह थी कि जो होना चाहिए वही हो, कि मनश्शे को आशीष मिले। लेकिन जब आशीष एप्रैम को मिलने लगी तो वह खुश नहीं था। उसे अपने पिता से शिकायत थी। इसीलिए यूसुफ अपने पिता से कहता है, जैसा 18वें पद में लिखा है, आइए इसे पढ़ें। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। तो यूसुफ अपने पिता से कह रहा है, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहलौठा तो मनश्शे है। यह यूसुफ का अनुरोध था कि पहलौठे को ही आशीष दी जाए। लेकिन उसके अनुरोध को पिता याकूब अस्वीकार कर देता है और जवाब देता है, मैं जानता हूं मेरे बेटे, मैं जानता हूं। और वह मनश्शे की बजाय एप्रैम को बद्धा ठहराकर पहलौठे की आशीष देता है। उस स्थान पर मौजूद यूसुफ, मनश्शे और एप्रैम के मन में कैसे विचार आए होंगे? वे बहुत हैरान हुए होंगे, शायद नाराज भी, और उनके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही होंगी। जब भी मैं इस वचन पर मनन करता हूं, मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आती है। कोरिया में नए साल पर सेबे नाम की एक परंपरा है, जिसमें हम बड़ों के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। बदले में माता पिता और दादा दादी अपने बच्चों और पोते पोतियों को सेबेदोन नामक जेब खर्च देते हैं। जब मैं 12वीं कक्षा में था तो नए साल पर मैं अपने परिवार के साथ दादाजी को प्रणाम करने गया। सेबे के बाद बड़ों से पैसे मिलते हैं। पूरा परिवार क्रम से बड़ों को प्रणाम कर रहा था। मेरे पिता सबसे छोटे थे, इसलिए मैं भी अपने छोटे भाई के साथ सबसे अंत में था। हमें लगभग 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। जब हमारी बारी आई, हमने सेबे किया, आशीर्वाद लिया और फिर उस लिफाफे का इंतजार करने लगे। दादाजी हमें लिफाफे दे ही रहे थे कि अचानक उन्होंने उन्हें आपस में बदल दिया। उस समय मैं 12वीं में था और मेरा भाई 6ठी में। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ, अंदर पैसे अलग अलग होंगे, इसलिए उन्होंने बदला होगा। लिफाफा लेकर मैं पीछे मुड़ा और चुपके से उसे खोला। मेरे लिफाफे में 30,000 वॉन थे। मुझे लगा कि यह कुछ कम है। मैं अपने छोटे भाई के पास गया और गुस्से से पूछा, अरे तेरे पास कितने हैं? उसने मासूमियत से कहा, 1 लाख वॉन। मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसे क्यों बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने भाई से कहने लगा, लगता है गलती से बदल गया है, तुमने भी देखा था। मैं हाई स्कूल में हूं और तुम प्राइमरी में, ये ठीक नहीं है, मुझे दो। जब हम यह खींचतान कर रहे थे तो मां ने देख लिया। मां ने सिर्फ एक वाक्य में कहा, यह परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए इसे स्वीकार कर लो। हर बार जब मैं इस वचन पर मनन करता हूं, मुझे यह घटना याद आती है। मुझे याद है कि उस दिन मुझे कितना अन्याय महसूस हुआ था। यूसुफ, मनश्शे और एप्रैम भी हैरान और चकित हुए होंगे और शायद बहुत दुखी भी। जैसा कि मैंने पहले कहा, वचन में यहां तक लिखा है कि यूसुफ खुश नहीं हुआ। यूसुफ ने पहलौठे के अधिकार का दावा किया क्योंकि यह स्वाभाविक था, लेकिन अंत में उसने अपने पिता की इच्छा का पालन किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 20वें पद में लिखा है कि याकूब ने एप्रैम को मनश्शे से श्रेष्ठ ठहराया। याकूब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा थी। जब यूसुफ को यह समझ आया कि यह परमेश्वर की इच्छा है, तो उसने और कुछ नहीं कहा।
इसका मतलब है कि मानवीय व्यवस्था और अधिकारों से पहले परमेश्वर के चुनाव और विधान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। परमेश्वर की संप्रभुता पहले आती है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में भी हमें अपने अधिकारों और गणनाओं से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए। 14वें पद में हाथों को आड़ा तिरछा रखने के लिए जो मूल शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका एक अर्थ बुद्धिमानी से और सावधानी से भी है। यानी याकूब ने कोई मजाक या गलती नहीं की थी, उसने सावधानी और बुद्धिमानी से हाथ बदले थे। याकूब परमेश्वर पिता की इच्छा को जानता था और उसने उसी के अनुसार सावधानी और बुद्धिमानी से अपने हाथ रखे। कई बार हमें लगता है कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही होना चाहिए। हम अपने अधिकारों को पकड़कर अपनी इच्छा पर अड़े रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सोच और गणनाओं से कहीं परे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब हमें यह एहसास हो कि यह हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा है, तो हमें परमेश्वर के चुनाव का पालन करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और फिर उसका पालन करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हम सब इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात, आशीष का स्रोत परमेश्वर है। 15वें और 16वें पद में याकूब यह स्वीकार करता है, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे। यानी याकूब ये घोषणा कर रहा है कि आशीष देने वाला वह स्वयं नहीं बल्कि परमेश्वर है। वह यह ऐलान करते हुए आशीष दे रहा है कि ऐसा महान परमेश्वर इन बच्चों को आशीष देगा। यदि हम याकूब के जीवन को देखें तो उसने वास्तव में कितना कठिन जीवन जिया था, लेकिन याकूब यह स्वीकार करता है कि उसका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर की कृपा से ही चला। परमेश्वर उसके साथ था और वह उसी के अनुग्रह और सुरक्षा में जिया। उसके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव थे, ठीक यूसुफ की तरह ही। उसे अपने भाई एसाव के क्रोध का सामना करना पड़ा, उसे घर से भागना पड़ा, उसे एक भगोड़े का जीवन जीना पड़ा, अपने मामा लाबान के धोखे का शिकार होना पड़ा और अपने प्रिय पुत्र को खोने का दुख भी झेलना पड़ा। उसे भयानक अकाल का सामना भी करना पड़ा और मिस्र तक की उसकी यात्रा भी आसान नहीं थी। लेकिन याकूब इन सब के बावजूद यह स्वीकार करता है कि हर पल परमेश्वर उसके साथ था। वह स्वीकार करता है, मैं अपनी ताकत से नहीं जिया बल्कि परमेश्वर ने ही मुझे पाला पोसा। हमारा जीवन कैसा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं? हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष स्वयं परमेश्वर हैं। आशीष किसी व्यक्ति, माहौल या रिश्ते से नहीं आती, ये केवल उस परमेश्वर से आती है जो हमारे साथ है। हमें लग सकता है कि आशीष किसी रिश्ते, व्यवसाय, पैसे या धन दौलत से मिलती है, लेकिन अंततः आशीष का स्रोत परमेश्वर ही है। इसलिए हमें उस परमेश्वर पर ध्यान देना चाहिए जो आशीष देते हैं। मैं आप सबको आशीष देता हूं कि आप आशीष के स्रोत, उस परमेश्वर के साथ संगति करते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ें। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि यह आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यह मुझ पर नहीं रुकती बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। 21वें पद में याकूब यूसुफ से कहता है, मैं तो मरने पर हूं परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा। वह यह कहकर आशीष दे रहा है कि मेरा जीवन अब समाप्त हो रहा है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर की आशीष तुम तक पहुंचेगी। वह जिस परमेश्वर को जानता था उसी की विरासत अपनी संतानों को सौंप रहा है। परमेश्वर की आशीष पीढ़ियों तक चलती है। यह एक पीढ़ी में समाप्त नहीं होती बल्कि बच्चों, पोते पोतियों और आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहती है। बच्चों के लिए सबसे अच्छी विरासत विश्वास है। हमें इस विश्वास को और परमेश्वर की आशीष को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना चाहिए। जब मैं लोगों से परामर्श करता हूं तो मैं सुनता हूं कि वे अपने बच्चों को विरासत में क्या देना चाहते हैं। मुझे कम से कम ये तो विरासत में देना ही होगा। ऐसी बातों में मैं माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार महसूस कर सकता हूं। लेकिन एक बार मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक बहन ने अपने हाथ से पूरी बाइबल लिखी थी और उसने अपनी बेटी को शादी के दिन वह हस्तलिखित बाइबल उपहार में दी। उसने यह कहकर बाइबल दी, जिस परमेश्वर को मैं जानती हूं तुम भी इस वचन के माध्यम से उसे जानना।
और अब वह फिर से लिख रही है, अपने दूसरे बच्चे को उसकी शादी पर देने के लिए। मैंने सोचा, उस बच्चे को कैसा महसूस होगा जिसे शादी के दिन अपनी मां के हाथ से लिखी हुई बाइबल मिलेगी। क्या वह बहुत आभारी और खुश नहीं होगा? लेकिन हमारे कई बच्चों के लिए विश्वास की राह आसान नहीं है। कुछ बच्चे छोटे हैं तो कुछ अब बड़े हो गए हैं। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जिनका विश्वास नहीं है या जो प्रभु से दूर चले गए हैं। ये बहुत मुश्किल होता है। एक डिकनेस थीं जो आराधना के समय अपने बेटे की तस्वीर लेकर आती थीं और आराधना करती थीं। उनके मन में क्या होता होगा? वह इस उम्मीद और प्रार्थना के साथ तस्वीर लेकर आती थीं कि किसी दिन हम एक साथ इसी जगह पर आराधना करेंगे। वह इस भावना के साथ प्रार्थना करती थीं मानो उनका बेटा उनके बगल में बैठकर आराधना कर रहा हो। मैं महसूस कर सकता था कि वह कितनी भावुक थीं और इस बात के लिए कितनी तरस रही थीं। वह मां अपने बेटे को अपनी उस ज्वलंत आस्था को विरासत में देना चाहती थी। कृपया प्रभु के भवन में वापस आ जाओ। यह तड़प, क्या यह एक माता पिता का दिल नहीं है? हम पर भी यह कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों और अगली पीढ़ी को विश्वास की यह विरासत अच्छी तरह से सौंपें। हमें विश्वास के माता पिता बनना चाहिए, ऐसे माता पिता जो परमेश्वर की आशीष को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। हमें अपनी यह भूमिका निभानी है। मैं आशा करता हूं कि हम सब ऐसे सच्चे माता पिता बनेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। प्रिय विश्वासियों, आइए हम इस विश्वास के साथ जी कि हमारे अधिकारों और दुनिया के नियमों से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा महत्वपूर्ण है। आइए हम केवल आशीष के स्रोत, उस परमेश्वर पर अपनी दृष्टि बनाए रखें जो हमारे साथ है, और कदम दर कदम आगे बढ़ें। परमेश्वर की दी हुई उस महान आशीष का हम स्वयं भी आनंद लें और उसे अपने बच्चों और अगली पीढ़ी को सौंपने वाले सच्चे माता पिता बनें। मैं प्रभु के नाम में आप सबको आशीष देता हूं कि आप आज का दिन इसी विश्वास में जिए।